हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोश था। हजरत अक़दस मुफ्ती तारिक जमील साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत अच्छे अंदाज में नातिया कलाम पेश कर रहे थे। हाज़रीन मोहतरम, आपके इस इज़्तिहाम को देखकर और आपके इस कसरत तादाद को देखकर मेरा दिल बाग़ हो रहा है और वो अल्फाज मुझे नहीं मिल पा रहे कि मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर साहिब या उनके असातिज़ा इकराम या इस मदरसे के अराकीन का किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूं। वाकई ये उन्हीं की मोहब्बतों का नतीजा है कि आप हजरात अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाएं। इसी से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई इस मदरसे से मोहब्बत रखने वाले काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला हर उस शख्स की नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए जो इस मदरसे को मोहब्बत से देखता हो, वक्त बर वक्त इस मदरसे का ख्याल रखता हो। सामईन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम मदरसा इस्लामिया अरबिया बहरुल उलूम के ज़ेर एहतिमाम और मौलाना मुनीरुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ेर सदारत सादगी जिंदगी गुजारने वाले मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर साहिब की ज़ेर निगरानी अपनी तरक्कियात की मंजिल तय कर रहा है। आइए हाज़रीन, अब मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के उस अजीम शख्सियत को आपके रूबरू करना चाहता हूँ जिनके शान में बारहा मैं ये अल्फाज कहा करता हूँ कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हक और सच बोलने का जज्बा अता फरमाया है, बल्कि यूं कह लिया जाए तो बेजा ना होगा, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करने का जज्बा रब ने उन्हें अता फरमाया है। वो अजीम शख्सियत कि जहां हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शी जाती हो, ऐवान बातिल में लर्जा पैदा करने वाली एक बेबाक आवाज, ये कौन है कि जहां से वाज़ो खिताबत, तबलीग व इरशाद और सलाह व इस्लाह के तेज धारे उबला करते हैं, जिनसे मेरी मुराद जामा इल्म इरफान शहनशाह फ़िक्र व तदब्बुर मुक़र्रिर शोले बयां हज़रत अक़दस मौलाना अखलाक हुसैन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया शहर काजी जसपुर हज़रत वाला से गुजारिश तमहीद के साथ कि तुम अपनी वाइज बनने का अजब अंदाज रखते हो, खतीबुल असर होने का तुम एजाज रखते हो। नहीं कहता फ़कत इब्ने हसन ज़माना सारा कहता है कि तुम फन्ने खिताबत होने की हंसी परवाज रखते हो। हजरत वाला मसनद खिताबत पर जलवा फरोज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये जो मोबाइल आपने खोल रखे हैं, दीनी जलसा है भाई। अगर यहाँ भी ये सब कुछ होगा तो फिर कहाँ नहीं होगा। जरूरत के तहत कुछ मजबूरियों के मद्देनजर एक वीडियो कैसेट तैयार हो रही है, वो काफी है। हालांकि उलमाए किराम इसकी भी इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जरूरतें हैं जिसकी बुनियाद पर किसी हद तक इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अब मजमे में जितने लोग हैं वो सब मोबाइल खोल करके बैठ जाएंगे तो फिर ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि आप इनाम दें, लेकिन नोटों को बखेरे ना, फेंके ना। ये किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। ये पैसा है, मुल्क की करेंसी है,
इसकी हिफाजत भी जरूरी है और इसको संभाल करके रखना भी जरूरी है। इसलिए ये दीनी जलसा है, लगना चाहिए आपके हर अमल से, लगना चाहिए आपकी हर अदा से, लगना चाहिए आपकी नशिस्तो बर्खास्त से कि आप दीनी जलसे में आए हैं, दीनी जलसे में बैठे हैं और दीनी जलसा सुन रहे हैं। मुसलमानों, हम इन्हें छोटी छोटी बातें समझते हैं, लेकिन यकीन जानिए हमारी जिंदगी का कोई लम्हा आजाद नहीं है। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आमना के लखते जिगर, वजह तख्लीक़े कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, आपकी सीरत का, आपकी तालीमात का पाबंद है। इसलिए हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व खरजा मिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहने वाले ने कहा, और क्या खूब कहा, कि लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। कर्ब समझते हो? परेशानी, दिक्कत, उलझन। शायर कहता है कि जब तुम्हें कोई परेशानी आए तो अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह के कुरान पर अमल करो। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। इकबाल, तुझे मिल जाएगा जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन का फरमान पढ़ा कर। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जहां में जाने कितने साहिबे ईमान जिंदा हैं,
बसा के दिल में अपने रब का वो फरमान जिंदा है। जलाकर नुस्खे कुरान इसको क्या मिटाओगे, अभी लाखों करोड़ों हाफिजे कुरान जिंदा हैं। और किसी ने कहा ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। सदर मुहतरम मुअस्सस उलमाए किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, ये जलसा कुरान की निस्बत पर मुनक़िद हुआ है। यहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे बताया कि इस साल 11 हुफ़ाज़े कुरान इस मदरसे से फारिग हुए हैं। उन्होंने अपने सीने में कुरान के अल्फाज को महफूज किया है। हमने मदरसे की पूरे साल छुट्टी नहीं की है, पूरे साल मदरसे में तालीम हुई है। जैसे जैसे कानून हुकूमत बनाती रही हम वैसे वैसे तालीम देते रहे। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जिम्मेदारों को, अराकीन को, तलबाए किराम को, असातिज़ाए इज़ाम को कि उन्होंने इस साल में भी ये कारनामा अंजाम दिया और 11 हुफ़ाज़े किराम इस मदरसे से फारिग हुए और उनके सीने कुरान के अल्फाज से मुनव्वर हुए। मुसलमानों, कुरान की अहमियत को और कुरान की कदर मंजिलत को इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अजीब कश्मकश में हूँ कि जिस स्टेज पर अज़हरे हिंद दारुल देवबंद के माइनात, असातिज़ाए किराम, मुहद्दिसीन, कुर्राए इज़ाम मौजूद हों, वहाँ मैं क्या अर्ज करूं। लेकिन मुसलमानों, मैं कुरान की निस्बत पर इसलिए चंद जुमले चंद लम्हों में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि मैं भी उन खुश नसीबों में शुमार कर लिया जाऊं जिनको कुरान से ताल्लुक और कुरान से उनसियत है। मुसलमानों, मेरी बात तवज्जो से सुनोगे तो किसी नतीजे पर पहुंचोगे। मेरा मिजाज ये है कि मैं बर्क रफ्तारी से वो तमाम तर बातें कहने की जसारत करता हूँ जो मुताले की बुनियाद पर अपने जहन में महफूज करता हूँ। मुसलमानों, मैं नहीं कहता कुरान की अजमत को समझो और जिन्होंने सीने में कुरान को महफूज किया है उनकी अजमत को समझो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुरान की अजमत क्या है, कुरान की बरतरी क्या है, कुरान की कदर मंजिलत क्या है। और जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है और आपके इस इदारे में रह करके कुरान पाक का हिफ्ज़ किया है, उनकी अहमियत और उनकी कदर मंजिलत क्या है। कुरान की अजमत समझना चाहते हो तो समझो, इस धरती पर कुरान का मुकाबला कोई किताब और कोई कलाम नहीं कर सकता। आसमान से किताबें और भी उतरी हैं लेकिन सब की सब किताबें हैं। कुरान अकेली ऐसी किताब है जो किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। ये कुरान अल्लाह के अंदर से निकला हुआ अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह की अजमत को बयान नहीं किया जा सकता, अल्लाह की अजमत बयान करने पर आओ तो अल्फाज बौने लगते हैं।
हैं, ऐसे ही अल्लाह के कलाम की अजमत को बयान नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन कामिल है कि कायनात की सारी किताबें अगर तराजू के एक पड़ले में रख दो, तौरात भी उसी पड़ले में, इंजील भी उसी पड़ले में, ज़बूर भी उसी पड़ले में, और सारे वेद, गीता, रामायण उसी पड़ले में। बल्कि कहने की इजाजत दो तो कहो, कायनात जब से बनी है, जब तक बाकी रहेगी, उस वक्त में जितनी किताबें दुनिया में पाई जा सकती हैं, वो सारी एक पड़ले में रख दो, और कुरान का मुख्तसर सा हिस्सा दूसरे पड़ले में रख दो, और तराजू के दोनों पड़ले उठाओ। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वही पड़ला झुकेगा जिसमें कुरान का मामूली और मुख्तसर सा हिस्सा रखा हुआ है। कौन बयान करेगा कुरान मुकद्दस की अजमत को? एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। कुरान को देखा है, कुरान के ऊपर गत्ता चढ़ाया जाता है, गत्ते की जिल्द लगाई जाती है, कुरान उस पर लिखा नहीं जाता, लेकिन कुरान के साथ जो गत्ता मंसूब हो गया, उसकी कदरों मंजिलत देखो, उसकी बरतरी देखो। जब तक ये गत्ता कुरान पर नहीं चढ़ाया गया था, कोई इस पर पैर रखता था, कोई इसे उठा करके फेंक देता था, दुकानदार इसका एहतराम नहीं करता था। लेकिन ये गत्ता कुरान से वाबस्ता हुआ। अब अगर कुरान से ये हट भी जाए तो कायनात में कोई मुसलमान उसे पैर के नीचे रौंद नहीं सकता है, उसकी बेहुरमती नहीं कर सकता है, उसे सीने से लगाएगा, आंखों से चूमेगा, पूछने वाला पूछ सकता है। मुहतरम, ये गत्ता है, कुरान इस पर लिखा हुआ नहीं है। आप इस गत्ते की इतनी ताजीम क्यों करते हो? आप कहोगे पागल है तो, दीवाना है तो, इस गत्ते की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये गत्ता लारैब, लाशक, मुकद्दस, पाकीज़ा, मुताहर किताब से वाबस्ता हो गया है। इसलिए कायनात का कोई गत्ता इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और इसके हम पल्ला इसके बराबर नहीं हो सकता। कुरान की अजमत कौन बयान करे, और कुरान को कौन कहे कि कुरान कितना अजीम है? हाल तो ये है कि कुरान के साथ जो गत्ता वाबस्ता हो गया, उसकी अजमत का आलम यह है कि मुसलमान मोमिन उसे सीने से लगाना चाहता है, उसे चूमना चाहता है, उसे सर पर रखना चाहता है। और रही बात मुसलमानों के जिनके सीनों में कुरान महफूज हो गया, उनकी अहमियत क्या है और उनकी कदरों मंजिलत क्या है? मैं नहीं कहता, अहकमुल हाकिमीन कहता है। मैं नहीं कहता, रब्बे दो जहां कहता है। मैं नहीं कहता, खालिके अर्शो समावात कहता है। लारैब लाशक किताब में, कलाम में कहता है, कुरान मुकद्दस में कहता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कहता है जिनके सीनों में कुरान महफूज है, इनकी अजमत को समझो, इनकी कदरों मंजिलत को समझो। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इनकी अजमत का हाल ये है कि अल्लाह ने इन्हें मुंतखब किया है, अल्लाह ने इन्हें चुना है, और अल्लाह ने यहाँ मदरसे में नबी के मेहमान खाने में यहाँ भेजा है। दुनिया के कॉलेजेस, दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया के स्कूल, वहां के लिए अपनी औलादों को वालिदैन चुनते हैं, लेकिन नबी के
के घर के लिए, पैगंबर के मेहमान खाने के लिए, कुरान का हिफ्ज करने के लिए, कुरान को पढ़ने पढ़ाने के लिए कायनात का कोई इंसान बंदों को, तालिब इल्मों को नहीं चुनता, बल्कि खुद खालिक के कायनात चुनता है। खुद खालिक के कायनात इनका इंतखाब फरमाता है। इसलिए मुसलमानों, इनकी अहमियत को, इनकी कदर मंजिलत को, इनकी फजीलत को पहचानो। मेरा मानना तो ये है, अगर हाफिज़े कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखोगे तब भी सवाब से नवाजे जाओगे, इनकी खिदमत करोगे तब भी अल्लाह की रहमत बरसेगी, अगर इन पर खर्च करोगे तब भी अल्लाह की इनायत मुतवज्जे होगी। है मुसलमानों, कुरान पढ़ने की फजीलत क्या है और कुरान पढ़ने वाले की फजीलत, कदर मंजिलत क्या है। मुझे एक रिवायत याद पड़ती है, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को बयान किया है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी का समा है, सहाबा किराम की मुकद्दस पाकीज़ा मुताहर जमात आपके गिरदा गिर्द बैठी हुई है। इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, मलकुल मौत आए, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू की और चले गए। अल्लाह के नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक सहाबी को बुला करके, जानते हो ये कौन थे? कहा, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता ये कौन थे। कहा, ये मलकुल मौत थे, इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते थे। कहा, ठीक है। नबी पैगंबर आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक के कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जानते हो ये क्यों आए हैं? कहा, नहीं जानता। कहा, या रसूल अल्लाह बताएं ये क्यों आए थे? कहा, ये इसलिए आए थे, ये बता रहे थे, कह रहे थे कि तेरी मौत चंद लम्हों के बाद आ जाएगी। ये तेरी मौत की खबर देने मुझे आए थे, बतलाने मुझे आए थे कि तू चंद लम्हों का मामूली से वक्त का जो है मेहमान है, उसके बाद मलकुल मौत तेरी रूह को कब्ज कर लेंगे। मुसलमानों, तसव्वुर करो, हमें आपको पता चल जाए कि मौत 2 घंटे के बाद आएगी, मस्जिद में रुकेंगे, घर भागेंगे, औलाद को समझाएंगे, माल का बंटवारा करेंगे, माँ बाप को नसीहत करेंगे, घरवाली से बातें करेंगे। लेकिन ये नबी का सहाबी है, नबी पर भौंकने वाला, नबी के सहाबी को लान तान करने वालों, सहाबी की अजमत को पहचानो। ये नबी का पसमुर्दा है, नबी का सहाबी है, नबी का शागिर्द है। हाँ, नबी से सीखने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला है। सहाबी रसूल ने सुना, मैं चंद लम्हों का मेहमान हूँ, मेरी रूह निकल जाएगी, मौत की आगोश में चंद लम्हों के बाद पहुंच जाऊंगा। अल्लाह के नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए और अर्ज किया, सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसे करते करते मैं मरूं और जन्नत में पहुंच जाऊं, जहन्नम से बच जाऊं। है मुसलमानों, नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक के कायनात ने कहा, अस्सादिक वल अमीन ने कहा,
ओ मेरे चहीते, अगर किसी ऐसे काम में लगना चाहता है कि जिसमें लगे लगे तेरी मौत आए और तू जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए, तो ऐसा कर, ऐसा कर। पहले वादा करो कि इस पर अमल करोगे। जन्नत में जाने का बहुत आसान और सस्ता नुस्खा अल्लाह के नबी पैगंबर वजह तख्लीक के कायनात तजवीज फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तू ये काम करना चाहता है और इस काम के करते करते दुनिया से जाना चाहता है कि जिसकी बुनियाद पर जहन्नम से बच कर के जन्नत में दाखिल हो जाए, तो आ मेरे करीबा, मैं तुझे कुरान पढ़ाता हूँ और तू कुरान पढ़ने में लग जा। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते तेरी मौत आई, तू जहन्नम से बच कर के जन्नत में चला जाएगा। इसीलिए रब ने कहा, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। ये नबी के मेहमान, ये कुरान पढ़ने वाले कैफा मुत्तफ़क़ तरीके पर मदरसे में नहीं आते, बल्कि अल्लाह इनका इंतखाब करता है। ओ मुसलमानों सुनो, मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि नबी का मेहमान मदरसे में पढ़ने वाला जिस जूते को पहनता है, वो जूता उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। जिस लिबास को पहनता है, वो लिबास उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। जिन बर्तनों को इस्तेमाल करता है, वो बर्तन उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, हद तो ये है कि मछलियां पानी में और चींटियां अपने बिलों में इसकी मगफिरत की दुआ करती हैं। मैं जरा अपने शौक में कहता हूँ, सुनो, अगर अल्लाह को इसकी मगफिरत मकसूद न होती तो सारी कायनात को इसके लिए मगफिरत करने पर लगाता क्यों? इसलिए इनकी अहमियत को समझो। हम समझते हैं मुल्ला लोग हैं, कुरान पढ़ते हैं, इनका मकाम ही क्या है, इनकी हैसियत ही क्या है। हम रोटी रोजी का इंतजाम करते हैं, असातिज़ा की तनख्वाहों का इंतजाम करते हैं, ये पढ़ते हैं और चले जाते हैं। नहीं मुसलमानों, अच्छी तरह सुनो, मुस्तदरक की एक रिवायत मैंने पढ़ी। अल्लाह के नबी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, इस पर आकर के खूब खाओ। मुहद्दिसीन फरमाते हैं दस्तरखान का मतलब ये है, इसके अंदर बरकतें हैं, इसके अंदर रहमतें हैं, इसके अंदर अज़मतें हैं, इसके अंदर कदरो मंजिलत है। अगर तुम चाहते हो तुम्हें अल्लाह की रहमतें मिले, तुम चाहते हो तुम्हें अल्लाह की बरकतें मिले, तुम चाहते हो तुम्हें अल्लाह का प्यार मिले, तो कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने में महफूज करो। मुझे याद पड़ता है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइसे कुबरा में बड़ी अजीबो गरीब बात तहरीर की है। एक हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत मूसा अल्लाह के कलीम, हाँ अल्लाह के नबी पैगंबर रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ खालिके अर्शो समावात, मैंने सुना है, मेरे इल्म में ये बात आई है, एक उम्मत आएगी जो अपने नबी पर उतरने वाली किताब
को अपने सीने में महफूज करेगी, उसके एक एक लब को सीने में महफूज करेगी, मिनवान कुरान की हाफिज बनेगी। आय अल्लाह मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ वो उम्मत मुझे दे दे। रब ने कहा नहीं नहीं मूसा सुनो, तुम नबी हो ये अपनी जगह, पैगंबर हो अपनी जगह, रसूल हो अपनी जगह, लेकिन हम ये उम्मत तुम्हें नहीं दे सकते। हमने ये उम्मत अपने नबी पैगंबर आमना के रखते जिगर वजह तख्लीक़े कायनात इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुनी है। इसलिए मुसलमानों हमें फख्र करना चाहिए इन हुफ्फाज़ पर, हमें फख्र करना चाहिए इन मदारिस पर, हमें फख्र करना चाहिए। यकीन जानिए उन सीनों पर कि जिन सीनों में अल्लाह ने अपने कुरान को महफूज कर दिया है। इसलिए मुसलमानों इनकी अहमियत को समझो। मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम ने अपने खुतबात में एक वाक़िया बयान किया है। मैंने वो वाक़िया पढ़ा, मैं अश कर उठा, मेरे दिल ने पुकार करके कहा, मेरी जबान ने तो कहा कि धरती पर इस रुए जमीन पर अल्लाह के कुरान से जो लोग वाबस्ता हैं, अल्लाह के कुरान की हिफाजत का जो जरिया बन रहे हैं, उनका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता है मुसलमानों, अल्लाह का वली तहरीर करता है, अल्लाह के नबी का आशिक तहरीर करता है, हम सबका मुक्तदा रहबर रहनुमा तहरीर करता है। अजीब वाक़िया हजरत तहरीर फरमाते हैं कि पहले जमाने की बात है जब सवारियां बहुत ज्यादा नहीं होती थी, सवारियां कम होती थी, लोग पैदल सफर करते थे, काफिला बना करके चलते थे, महीनों सफर में रहते थे। ऐसे ही एक काफिला सफर पर निकला, रास्ते में उनके एक साथी का इंतकाल हो गया। अब सोचा वापस जाएंगे तो बहुत दिन लगेंगे, तो जहां इंतकाल हुआ उसी गांव में उनको दफना दिया। और जब कुछ दिनों के बाद ये काफिला अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने कहा फुला कहाँ है, मरने वाले के घर वालों ने कहा कि फुला कहाँ है, काफिले के लोगों ने कहा उसका इंतकाल हो गया, हम कैसे उसे वापस लाते, लाने में वक्त लगता, लाश से बदबू फूटने लगती, लाश सड़ जाती। इसलिए हमने फैसला किया जहां इंतकाल हुआ है वहीं दफन कर दिया जाए, और हमने उसको वहीं दफन कर दिया। इसका मरने वाले का लड़का जो अभी छोटा था, जब ये जरा बड़ा हुआ, ओ मुसलमानों, नबी के दीवानों, कुरान वालों की अजमत को समझो। मैं ये मानता हूँ ये सारा मंजर यही सामने नहीं आया, बल्कि रब ने अपनी कुदरत का इजहार किया। रब ने चाहा मेरे कुरान पढ़ने वाले की अहमियत को लोग जाने, उसकी कदर मंजिलत को लोग पहचाने, इसलिए रब ये सारा निजाम बना रहा है। लड़का जरा बड़ा हुआ, मरे हुए बाप को 8 साल गुजर गए हैं। लड़के ने कहा मैं चाहता हूं अपने बाप की कब्र खोदूं, अपने बाप की लाश निकालो, अपने गांव में लेकर के आऊं और अपने गांव में उसको दफन करूं। अल्लाह का निजाम, अल्लाह जब किसी बात का फैसला फरमा लेते हैं तो फिर कोई चीज आड़े नहीं आती। गांव वालों ने कहा ठीक है, चंद लोग चले
जो काफिला गया था उसमें से चंद लोग इस काफिले में शामिल हो गए। मरने वाले का लड़का भी साथ हो लिया। उस गांव में पहुंचे, कब्र को खोदा, देखा मरने वाले को मरे हुए 8 साल गुजर गए हैं, लेकिन कफन तक मैला नहीं हुआ है और चेहरा भी नहीं मुरझाया है। महसूस होता है चेहरा देख करके, महसूस होता है कफन देख करके कि अभी चंद लम्हे पहले इसका इंतकाल हुआ है। मैं नहीं कहता, अल्लाह के वली कहते हैं कि लड़के के साथ जाने वालों ने कब्र को सूंघ करके देखा तो सारी कब्र खुशबू से मुअत्तर है और कब्र से खुशबू फूट रही है। ये बहुत खुश हुए, यार मरने वाला ठाडा नेक रहा, इतने साल हो गए कफन तक मैला नहीं है और चेहरा मुरझाया नहीं है। बहुत खुश, लाश को निकाला, लेकर के चलने लगे, देखा अभी अभी कब्र से लाश को निकाला है, थोड़ी देर हुई है, लाश कब्र से निकलते ही बदलने लगी, चेहरा मुरझाने लगा, खुशबू खत्म हो गई, बदबू के आसार जाहिर होने लगे। बहुत परेशान, क्या हो गया? मसला समझ में ना आए, मसला फंसे तो मुल्ला याद आए, है ना? मसला फंसता है तो मुल्ला याद आता है। तय हुआ इस इलाके में अगर कोई आलिमे दीन हो उसे बुलाया जाए, नबी के वारिस को बुलाया जाए, पैगंबर के मेहमान को बुलाया जाए। बुलाया गया, आलिमे दीन आए, सारा वाकिया उनके सामने रखा। हाँ हाँ, ये कोई किताबी मसला नहीं था कि नबी का वारिस उसे किताब से हल कर देता, लेकिन अल्लाह रहनुमाई कर रहा है, आलिमे दीन के ज़हन को खोल रहा है और उनके ज़हन में इल्का कर रहा है। उन्होंने कहा ऐसा करो, इसके बराबर में किसकी कब्र थी उसे देखो। है मुसलमानों, अगर जुमले जाए किए मुझे तकलीफ होगी। आलिमे दीन ने कहा बराबर में किसकी कब्र है तहकीक करो। मालूम किया गया तो पता चला कि बराबर में हाफिज़े कुरान की कब्र थी। अल्लाह ने उसकी बरकत से इसके कफन को मैला नहीं होने दिया, इसके चेहरे को मुरझाने नहीं दिया और इसकी लाश में बदबू नहीं पैदा होने दी। 8 साल का अरसा गुजर गया। तुम समझते हो इनकी कदर मंजिलत क्या है? ओ मुसलमानों, उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूं तो कहना चाहता हूं, अगर इनकी कदर मंजिलत न की, इन्हें सीने से न लगाया तो तुम तो क्या, तुम्हारी नस्लों को भी बाकी नहीं रखा जाएगा और तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा। इस्लाम क्या था, इस्लाम क्या है, नबी क्या थे, नबी क्या है, पैगंबर क्या है। इसलिए मुसलमानों, जरा अच्छी तरह समझो कि कुरान पढ़ने वालों की अहमियत और कुरान को सीने में महफूज करने वालों की अहमियत क्या है। जो वक्त मुझे दिया गया था उसमें 10 या 11 मिनट बाकी है। मैं कोशिश करता हूं कि वक्त की पाबंदी करूं, इसलिए कि अगर हम ही लोग वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर सच कौन बोलेगा, वादा पूरा कौन करेगा। चंद लम्हे बाकी हैं मुसलमानों, जरा तवज्जो से सुनो और इन तलबा की, नबी के मेहमानों की
हाँ हाँ, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की अहमियत को और कदर मंजिलत को समझो। हुरात एक जगह है, वहां का वाक़िया मुतकल्लिम इस्लाम मौला मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब बयान करते हैं। बड़ा अजीबो गरीब वाक़िया बयान करते हैं कि हुरात की सरजमीन है और हुरात की सरजमीन पर एक मदरसा है, नबी का मेहमान खाना है, नबी का घर है, वहाँ तलबा रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीने में महफूज करते हैं और कुरान सीखने की कोशिश करते हैं। हुरात का गवर्नर है, वो मदरसे में आता है और उस्ताद से कहता है ये नबी के मेहमान हैं, ये कुरान सीखने सिखाने वाले हैं और कुरान को सीने में महफूज करने वाले हैं, लिहाजा मैं इनकी मेहमान नवाजी करूंगा। सुबह नाश्ता इनका मेरे जिम्मे और दोपहर और शाम का खाना मेरे जिम्मे। उस्ताज़े मोहतरम ने कहा ठीक है। अब वजीर की आजिज़ी देखो और इन तलबा से, कुरान वालों से मोहब्बत का अंदाज देखो कि गवर्नर खुद ही नाश्ता लाता है, खुद ही खाना लाता है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, तलबा पढ़ते रहे, गवर्नर खिलाता रहा, लेकिन एक दिन सुबह सुबह बारिश हो गई। अब नाश्ता लाने में गवर्नर को देर हो गई। तलबा होते हैं, ये इंतहाई जो है कमजोर भी होते हैं और कभी कभी इनमें हंसी मजाक भी हो जाती है। तो तलबा आपस में कहने लगे, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले कहने लगे कि यार इतनी देर हो गई, हमारा बैल नहीं आया अभी तक, बैल नाश्ता लेकर के नहीं आया। इतने में गवर्नर आ गया। गवर्नर ने सुना, ओ तलबा मुझे बैल कहते हैं। नाश्ता रखा गुस्से में, उस्ताद के पास पहुंचा गवर्नर, कहा मोहतरम यही सिखाते हो इन्हें? हम इन्हें खिलाते हैं, इनका एहतराम करते हैं, इनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और हमें ये बैल कहते हैं। उस्ताज़े मोहतरम ने कहा ठीक है मैं समझा दूंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं समझाना, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते और आज से सुनो हम खाना नहीं लाएंगे। तुम जानो तुम्हारे तलबा जाने बदतमीज हैं तुम्हारे तलबा। उस्ताद ने कहा चढ़ गई है इसे, कभी कभी चढ़ती है ना तो फिर उतारना जरूरी होता है, कहा उतारो इसकी। उस्ताद ने भी कहा ओ सुनो, अल्लाह एक आम बंदे को भूखा नहीं सुलाता है, ये तो रब के महबूब के मेहमान हैं। अल्लाह ने जब तक चाहा तुझे इनकी खिदमत के लिए कबूल कर लिया, अब अल्लाह नहीं चाहता तुझसे ये खिदमत लेना, चला जा तू अपनी खिदमत को सर पर रख करके, अल्लाह कोई और इंतजाम कर देगा। चला गया गवर्नर। रात हुई, रात सो गया गवर्नर। रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में गवर्नर ख्वाब देखता है, मैदाने मैशर बपा है, कयामत का मंजर है, अल्लाह तशरीफ फरमा है, मीज़ाने अदल कायम है, इंसाफ की तराजू रखी हुई है, सबके आमाल तौले जा रहे हैं, सबका हिसाबो किताब किया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है। इतने में गवर्नर ने देखा मदरसे के तलबा को बुलाया गया, उन्हें हाजिर किया गया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, रब्बे
दो जहां ने फरिश्तों से कहा, खालिके अर्ज़ो समावात ने फरिश्तों से कहा, जन्नत की तख्लीक करने वाले जन्नत के मालिक ने फरिश्तों से कहा, ये मेरे नबी के मेहमान हैं, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, ले जाओ इन्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्ते लेकर के उन्हें चलने लगे। एक तालिब इल्म बोला, यार रुको तो सही, हमारा बैल कहाँ है? हम जन्नत में जा रहे हैं, हमारा बैल कहाँ है? गवर्नर ने सुना, इसके कान खड़े हो गए। दूसरे तालिब इल्म ने कहा, उसे फरिश्तों ने रोक लिया है, वो हिसाबो किताब देने में लगा हुआ है। गवर्नर है, ज्यादा माल है तो हिसाब भी ज्यादा देर तक देगा ना। फरिश्तों ने रोक लिया है, उसका हिसाब किताब हो रहा है। नबी के मेहमानों ने कहा, एक ज़बान होकर के कहा, मासूम फरिश्तों से कहा, नूरी फरिश्तों से कहा, रब्बे दो जहां से अर्ज कर दो हमारी जानिब से, इस बैल ने हमारी खिदमत की है, इस गवर्नर ने हमारी इआनत की है, हमारे खाने का ख्याल रखा है, हमारी जरूरतों का ख्याल रखा है, हम इसके बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह इसे भी हमारे साथ जन्नत में भेज दे। गवर्नर की आंख खुल गई, पसीने 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 में शराबो सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, मदरसे आया, उस्ताद की खिदमत में पहुंचा, माफी तलाफी करने लगा, शर्मिंदगी का इजहार करने लगा, कहने लगा हुजूर गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ, पछता रहा हूँ, मैं ही इनके खाने का नाश्ते का इंतजाम करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये सारी जिंदगी जब तक मेरे घर में ये हैसियत बाकी रहेगी, मैं इस लायक रहूँगा, इनके खाने पीने का, इनकी ज़रूरतों का इंतज़ाम करता रहूँगा, मेरी गलती माफ़ कर दें, खिदमत कबूल कर लें। उस्ताद ने कहा चलो ठीक है, अल्लाह का फैसला ऐसा ही था, तुम इंतज़ाम करना इनकी ज़रूरतों का। कहा हुजूर एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। कहा कहो। कहा तलबा को बुला लें, उनके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। तलबा को बुलाया, कहा इनसे मेरी जानिब से इतनी दरखास्त कर दो, चाहे मुझे ये बैल कहें और चाहे गधा कहें, लेकिन कल कयामत के दिन जब ये जन्नत में जाएं तो मुझे भूल न जाएं, मुझे अपने साथ लेकर के जाएं। इसीलिए अल्लाह ने कहा सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, के कुरान की खिदमत के लिए, कुरान पढ़ने के लिए और कुरान पढ़ाने के लिए और कुरान को सीनों में महफूज करने के लिए हम इंसानों का इंतखाब करते हैं, इंसानों को मुंतखब करते हैं, बच्चों को मुंतखब करते हैं, फिर उन्हें मदरसे में भेजते हैं, फिर उनके सीनों को कुरान से मुनव्वर करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो दुनिया और आखिरत तुम्हारी बन जाए तो कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करो, और अगर नहीं पढ़ सकते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो जो बच्चे तुम्हारे यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं उनकी खिदमत करो। अगर उन्हें माल की जरूरत हो तो माल पेश करो, जान की जरूरत हो तो जान पेश करो। मैं यूं ही नहीं कहता, अल्लाह ऐलान करता है इन्ना
नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने हिफाजत के असबाब बना दिए, कुरान बच्चों के सीनों में महफूज कर दिया। लिहाजा जो बच्चे कुरान पाक का हिफ्ज करते हैं वो भी कुरान की हिफाजत का जरिया है, कुरान की खिदमत कर रहे हैं। जो कुरान पढ़ा रहे हैं वो भी कुरान की हिफाजत का जरिया है, कुरान की खिदमत कर रहे हैं। और अच्छी तरह सुनो, जो इन पर खर्च कर रहे हैं वो भी कुरान की हिफाजत का जरिया है और कुरान की खिदमत कर रहे हैं। मैं नहीं कहता, मुफस्सिर कुरान साहिबे रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के झेल में लिखा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह कुरान की हिफाजत के लिए बंदों को चुनता है, कुरान की हिफाजत के लिए लोगों का इंतखाब करता है। लिहाजा इसमें कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान का तर्जुमा करने वाले, कुरान की तफसीर करने वाले, कुरान की तबलीग करने वाले और इन सब पर खर्च करने वाले, इनकी खिदमत करने वाले, इन पर गाड़ी कमाई लुटाने वाले, वो भी इसी जमात में शामिल हैं जिनको अल्लाह कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाता है। इसलिए मुसलमानों, हम सबको और खुसूसियत से तुमको ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारी छोटी सी बस्ती में ये मदरसा बहरुल उलूम कायम फरमाया, जहाँ से हर साल बच्चे कुरान के हाफिज बन कर के निकलते हैं। और आप देखें कि इस साल कितनी दिक्कतें रही, लेकिन आपके इस मदरसे ने, यहाँ के असातिज़ा ने, यहाँ के तलबा ने, यहाँ के अराकीन ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने ये कारनामा अंजाम दिया है कि यकीन जानिए 11 हुफ़ाज़े कुरान करीम और 11 कुरान करीम का हिफ्ज़ करने वाले आपके इस मदरसे से फारिग हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और मुबारकबाद देता हूँ इन तलबा को और खुसूसियत से मुबारकबाद देता हूँ इनके असातिज़ा किराम और अराकीने मदरसा को। बात समझ में आई? बोलो मत तुम, समझ में आई बात? जिसकी समझ में नहीं आए हाथ उठाए जरा, और जिसकी समझ में आई वो हाथ उठाए जरा। वो सबकी समझ में आ गई है। तो उस्ताद पढ़ाता है तो फिर इम्तिहान भी लेता है कि नहीं लेता? इम्तिहान तो लेता है कि नहीं लेता? तो ले लो इम्तिहान, नकद ही ले लो, कल तक तो भूल जाओगे क्या पढ़ाया था। इसलिए मुसलमानों देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बहुत मोहब्बत से कह रहा हूँ। और सबसे पहले ये बात अर्ज करता हूँ कि कोई बंदा जाएगा नहीं, हम सबके करम फरमा रहबर रहनुमा मुक्तदा अजहरे हिंद दारुल देवबंद के बड़े असातिज़ा में उनका शुमार होता है। अहदीस पढ़ाते हैं, वो कुरान पाक की तफसीर करते हैं। हम सबके सरों के ताज हैं वो मौलाना मुनीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। उनका बयान होगा और उनकी मुस्तजाब दुआ होगी। बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम बाकी रह गया है, बस आप मेरे पर्चे को जल्दी से हल कर दें। मैं आपको 2 शेर सुनाऊं, अपनी बात को इख्तिताम पजीर कर दूं। तो है कोई पूरे मजमे में जो 20,000 देने का ऐलान करे कि मैं मदरसे को 20,000 अपनी खुशी से दूंगा पूरे मजमे में? मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर साहब, ये जो 11 हुफ़ाज़े किराम है, इनके बाबा उब्बा कहाँ हैं भाई? हैं? इनमें ये भी बता दो कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है?
और कोई पूरे मजमे में है जो 20,000 देने का ऐलान करे, नकद या उधार? वो पट उधार मत दियो यार, नकद देना। माशाल्लाह, आए आए, बहुत खूब। एक इस जेब से एक उस जेब से, क्या कहने यार, माशाल्लाह। नाम बताओ जी। हाँ जी, मोहम्मद। अच्छा, माशाल्लाह, मोहम्मद आसिफ साहब यहीं के रहने वाले हैं। रंगलपुर के इनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ है। ये 20,000 रुपए मदरसे को नकद दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात है यार, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हो तुम। वाकई तुमने हक अदा किया है मदरसे का, तो मदरसे ने भी तुम्हारा हक अदा किया है। और ये कीमती जौहर नायाब गौहर तुम्हारे दामन में डाले हैं 11 हुफ्फाज़े किराम की शक्ल में। और कोई है जो 20,000 देने का ऐलान करे? वो यार कुछ और दे दो। दो दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ठिकाने साहब। जमशेद भाई, इनका बच्चा भी हाफिज कुरान हुआ है। माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं जमशेद भाई? शाबाश। कहाँ रहते हैं? रगड़पुरे में। ओ यार, गांव तो छोटा सा है, दिल बहुत बड़े बड़े ठड्डे भाई। 21,000 रुपये मदरसे को नकद दे रहे हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि नकद चंदा हो, लेकिन आप नकद दे रहे हैं। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई है जो 20,000 देने का ऐलान करे? अभी तो 2 आए हैं, 2 11 में से 9 बाकी हैं। ये आए और लोग भी आए भाई। और कोई 20,000 देने का ऐलान कर सकता है? कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी खुशी से ऐलान करो। यकीन जानो, अल्लाह के कुरान पर खर्च करोगे, ये पैसा दुनिया में भी जाए नहीं होगा और आखिरत में भी जाए नहीं होगा। और कोई है 20,000 देने वाला? तो खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी, देर मत करो, जल्दी से मेरी बात मानो, पर्चा हल करो, मैं अपनी बात को इख्तिताम पसीर करूं। है और कोई? और कोई ऐलान करो। नकद नहीं है, उधार का ऐलान कर दो। क्या बात है। माए बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर वो ऐलान कराना चाहती हैं तो वो भी ऐलान करते हैं। नाबालिग बच्चों को उनमें भेज दें, जो देना चाहती हैं दे दें, कहना चाहती हैं कह दें। और कोई है 20,000 देने वाला? अच्छा, 3 हो गए 20,000 वाले। 1 2 तो और दे दो यार, 2 और दे दो 20,000 वाले। फिर नहीं कहूंगा 20,000 को, तुम्हारी मर्जी। 2 दे दो। आज तुम मेरी बात मानोगे, कल कयामत के दिन अल्लाह तुम पर रहम और करम करेगा। खुशी से खड़े होकर के ऐलान करो 20,000 का। 2 आदमी और दे दो। माशाअल्लाह। है यहाँ के बूढ़े भी तेज हैं यार, जवान भी तेज है। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल रहीम भाई मूसापुर के रहने वाले हैं। इनके लड़के ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है। 20,000 नकद दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। इन्हें हज्जे बैतुल्लाह की सआदत से माला माल फरमाए। 4 हो गए, 1 और दे दो यार। अब एक के लिए 2-4 बार कहलवाओगे क्या? एक 20,000 वाला और दे दो बस, फिर मैं नीचे उतर के बात करूं। 1 और दे दो यार, प्यार से कहता हूं। ये अकाबिरीन बैठे हैं, सब दुआ पर आमीन कहेंगे, आमीन कहें, जो है दुआ करेंगे। यकीन जानो खाली नहीं जाएगी दुआ। 1 आदमी 20,000 का। हाँ भाई, चलो चलो रख लो, कोई बात नहीं। अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए और इसके सदके में सबको कबूल फरमाए। 1 आदमी 20,000 का और दे दो यार। 1 आदमी, 1 आदमी, 1 आदमी। तो नहीं देते तो तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे सांप सूंघ गया हो यार। ऐसा मत करो यार। 1 आदमी, इतने बड़े मजमे में 1 आदमी 20,000 का। नकद वाला नहीं है तो उधार वाला दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक तरीका और है, आपस में सेटिंग कर लो।
10-10 की मुझे एक खड़ा होकर के बता दो, इस पे भी मान जाऊंगा मैं। 20,000 वाला एक आदमी और दे दो, बस दे दो यार, दे दो भाई, बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ आता रहता हूँ, मुझे मालूम है यहाँ वालों की हैसियत क्या है और दिल कितने बड़े। एक आदमी 20,000 का और दे दो, 20,000 एक तो खड़ा कर दो, किसी को दाएं बाएं देख के खड़ा कर दो यार। तुम तो इतना सोच रहे हो 20,000 के लिए, किसी बूढ़े को, जवान को, अधेड़ को, किसी को तो खड़ा कर दो। माशाअल्लाह, देखो लग तो रही कुछ हरकत है। कोई भाई 20,000 वाला है? कोई नहीं है? अच्छा मना कर दो, नहीं है ऐसे करके। वो मना कर रहा है जिसे देना ही नहीं है। मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं देना है, ये कहो। बोले 20,000 नहीं देंगे, जो 20,000 नहीं देना चाहते हैं वो मना करते हैं भाई। एक आदमी 20,000 का दे सकते हो? नहीं दे सकते, तो 10,000 का दे सकते हो? 10,000 का कोई आदमी दे सकते हो? है कोई पूरे मजमे में जो 10,000 का ऐलान करे? माशाअल्लाह, आने दो भाई। वो तो 5 और उधार दे दियो, क्या बात है? देख लो गुंजाइश करके हो जाए तो। क्या नाम है? 5,000 खुशी से दे सकते हो, आसानी से आगे पीछे करके दे देना। लिख दे 15 लिखे, माशाअल्लाह, कोई बात नहीं। जुल्फकार भाई 15,000 रुपए नकद दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत खूब। और कोई? अच्छा छोड़ो यार, 10, 15, 20, 50, 10, 5, जो जितने देना चाहता है उतने आकर के लिखा दो। महमूद भाई का लड़के ने हिफ्ज किया है, 10,000 देते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अतीक भाई, इनका लड़का भी हाफिज कुरान हुआ है, 10,000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो कोई शर्त नहीं है, 10,000, 5,000, 2,000, 15,000, 1,000, जितने देना चाहते हो, तुम्हारी वुसअत जितनी है ऐलान करो। नकद है तो नकद और उधार है तो उधार। देने की नियत रखो, सवाब आज से मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे मजमे में जो जो देना चाहता है वो यहाँ आकर के ऐलान कराए। अभी और लोग होंगे इसमें से 11 में से जो रह गए वो भी आए भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम है? हुसैन भाई के लड़के ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है, 10,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दे दिए 10,000 रुपए नकद, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। जीवन सराय के फुरकान भाई ने 5,000 रुपए दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी चाचा क्या दे रहे हैं? शाबाश, लो यार, इन्हें तो 20,000 का 1.5 पूरा कर दिया। क्या नाम है इनका? शरीफ भाई, इनके लड़के ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है। ये 31,000 का ऐलान करते हैं कि 31,000 देंगे। 10,000 नकद दे रहे हैं और 21,000 पट उधार नहीं, सुबह दे देंगे इंशाअल्लाह। 5,000। भतीजा का नाम क्या? अच्छा, आपका भतीजा। उनके चचा जो है 5,000 रुपए खुशी में दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई, माशाअल्लाह। लिख लो भाई इनका नाम भी। हो गए 36, माशाअल्लाह। और कोई बचा तो नहीं है भाई? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, हम जबरदस्ती चंदे को अच्छा नहीं समझते। अपनी मर्जी से खुशी से जो देना चाहते हो लिखा दो। अल्लाह के यहाँ हमेशा ये देखा जाता है कि किसका दिल कितना है, कैसा है। ये नहीं देखा जाता कि देने वाला क्या दे रहा है। जुबैर भाई 5,000 रुपए।
जुबैर का चचेरा भाई जुबैर यहाँ हाफिज़ कुरान हुआ है, वो 5,000 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत खूब, दिल खुश कर दिया यार तुमने। पिछले साल से ज्यादा बाजी मार गए तुम यार। हाँ, मुझे बताया जा रहा है कि छत पे मेरी माएँ बहनें भी हैं, तो वो भी भिजवाएं। मुझसे किसी नाबालिग बच्चे को उनके दरमियान में भेज दें, वो जो देना चाहती हैं, जो कहना चाहती हैं, ऐलान कराना चाहती हैं, करा। अच्छा, जीवन सराय के फुरकान भाई जो नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 5,000 रुपए नकद दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनकी जाए तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमाए। देखो, उठना कोई मत और जाना कोई मत, दो न दो, लेकिन सबका नाम मदरसे का ताउन करने वालों में लिखा जाएगा। अगर यहाँ बैठे रहोगे और चले गए तो सवाब से भी महरूम हो जाओगे और मदरसे का भी नुकसान होगा। माशाअल्लाह। क्या नाम है? अशफाक भाई, इनके लड़के ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है। 11,000 का ऐलान करते हैं, 5,000 नकद दे रहे हैं और 6,000 सुबह पहुंचा देंगे। और रंगड़पुरे वालों, ये चंदा मैंने पहली बार देखा, उधार भी तो सुबह ही, वरना कोई ना लिखवाता, दे देंगे आमतौर पर। अल्लाह तुम्हारी नियतों को सलामत रखे, तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारी नस्लों में दीन के दाई, कुरान के खुद्दाम पैदा फरमाए। और कोई है जो देना चाहे, वो जितने देना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, जितने देना चाहते हो ऐलान करा दो, नहीं कराना चाहते यहाँ डाल दो ला करके, तुम्हारी मर्जी। और कोई है? माशाल्लाह, जल्दी जल्दी आते रहो भाई, वरना तो बहुत देर लगेगी। ज्वाली से हलीम दानिश जो नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 2,000 रुपए दे करके गए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनकी जाए तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अच्छा, सारे देने वाले इधर ही हैं क्या? इधर कोई नहीं है, एक को नहीं आया इधर से। यार ऐसा मत करो, कुछ तो दो यार, तुम्हारी मर्जी, जो देना चाहते हो। अच्छा, एक बात बताओ, और कोई है देने वाला? 5,000, 2,000, 2,500, 3,000, 10,000, 15,000, जितना ऐलान कराना चाहता है ऐलान करा दे। नकद देना चाहता है नकद दे दे। तो जल्दी करो यार, सोचते बहुत हो यार, सोचो मत, जल्दी जल्दी ऐलान करा दो, मेरी बात खत्म। कहाँ है दिलशाद भाई? प्रबंधक साहब, 2,000 रुपए तो कम है, थोड़े और 5 कर लो, 5 कर, ज्यादा नहीं, खुशी से 5 कर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। दिलशाद भाई जो मदरसे के प्रबंधक हैं, वो 5,000 रुपए मदरसे को दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सरफराज साहब 2,000 रुपए नकद दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के दाखिल फरमाए। और कोई है तो जल्दी जल्दी दो यार, है कोई? अच्छा, एक काम कर सको क्या, वो आदमी हाथ उठा लें जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक दुनिया में नहीं है। मुदस्सिर जो बच्चा हाफिज हुआ है, उसके बहनों ने 1,000 रुपए दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक दुनिया में नहीं है, दुनिया से चले गए हैं या चला गया है, वो हाथ उठाए जरा। सबके जिंदा हैं, कोई है ही नहीं ऐसा। वो तो एक काम कर लो, पूरी मजलिस में एक शख्स खड़े होकर के कहे कि मैं वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपए देता हूँ। बस है कोई पूरे मजमे में जो वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपए नकद दे दे?
जल्दी जल्दी आ जाओ, माशाअल्लाह जल्दी जल्दी आओ भाई, बहुत खूब बहुत खूब। क्या नाम है? अंजार भाई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जिस मकसद के लिए दिए हैं कामयाबी अता फरमाए। लाओ भाई, क्या नाम है? शुएब का मामू, शुएब ने हिफ्ज किया है 5000 रुपए। शुएब जिसने हिफ्ज किया है उसके मामू दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत खूब भाई, लाओ लाओ। फरमान ने 100 रुपए दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ला, ले आओ ले आओ ले आओ। 1000 रुपए वाला है कोई जो वालिदैन के इसाले सवाब के लिए दे दे? नाजिम मरहूम ने माशाअल्लाह वालिदैन की जानिब से 1000 रुपए दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उनको करवट करवट चैन नसीब फरमाए। मोहम्मद सरफराज साहब 2000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हैं एक काम कर लो जी मुफ्ती साहब, मजमे को उठाना तो मुनासिब नहीं है, 2 लड़के या 3 लड़के मजमे में रुमाल लेकर के जल्दी से घुमा दो, जिसको जो देना है देते। मजमा उठ गया तो सब तितर बितर हो जाएगा। इतने मैं भी करता रहता हूँ, जिसको जो देना है। ये तलबा आपके पास आ रहे हैं रुमाल लेकर के, मुट्ठी बंद करो, इनके रुमाल में डालो 10, 20, 50, 100 जितने डाल सकते हो। कोई उठेगा नहीं अपनी जगह से। जल्दी पकड़ो यार रुमाल। तो एक आदमी, एक जोड़ी और भेज दो, एक इधर चले जाओ, एक इधर चले जाओ। मोहम्मद दिलशाद 1000 रुपए वालिदैन की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मूसापुर से 1000 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाम बता भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक साहब ने और दिए 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो इनका तो रुमाली ना समझ लिया। जल्दी से घुमा दे भाई, किसको जो डालना है रुमाल में डाल दो, 10, 20, 50, 100। माँ बहनों में भेज दिया किसी को? माए बहनों में भेजा गया है तलबा को। मेरी माए बहनें खुसूसी ख्याल रखें, उनका दिल भी नर्म होता है, अल्लाह ने उनके दिल में नरमी रखी है, इसलिए खुसूसी ख्याल रखें। माशाअल्लाह। खालिद ने वालिद मरहूम की जानिब से 1000 रुपए दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। करवट करवट के वालिदैन को या जो दुनिया से चले गए हैं जो है चैन नसीब फरमाए। हाफिज अकबर अपने दादा की तरफ से 500 रुपए दे रहे हैं। बीमार हैं इनके दादा, अल्लाह उन्हें शिफा, सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहम्मद रफी 1000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई है जो वालिदैन की जानिब से या मरहूमीन की जानिब से दे? मास्टर परवेज साहब भोजपुर के, वो 500 रुपए नकद दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ओ मुफ्ती साहब, पहला चंदा देखा नकद ही हो रहा है थारा, उधार आता ही कोई नहीं। बहुत खूब भाई। और कोई है जो मरहूमीन की जानिब से 1000, 500 दे? जितने दे सकता है मरहूमीन की जानिब से दे दे भाई, माशाअल्लाह। ओ सारे मजमे में घूम जाना बच्चों। अंजार अपने भाई अखलाक मरहूम की जानिब से 1000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमाए। ये एक नौजवान है अपने वालिद मरहूम की जानिब से 1000 रुपए दे रहा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा एक बात और कह दूं, सुन भी सको और अमल भी कर सको कि ना। एक बात कहना चाहता हूं बस नबी की मोहब्बत में, और यकीन जानो मेरा यकीन है कि आप सब नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पूरे मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो नबी की मोहब्बत में 2000 देने का ऐलान करे या 2000 नकद दे दे? पूरे मजमे में नबी की मोहब्बत में 2000 देने वाला या 2000 का ऐलान करने वाला है कोई बंदा? देखते हैं कौन सबसे पहले खड़ा होता है। एक बंदा ऐसा आ जाए जो नबी की मोहब्बत में 2000 देने का ऐलान करे या 2000 दे दे। है कोई भाई? नहीं है। तो एक आधा बंदा तो दे दो यार, क्या बड़ी बात। बड़कले से इंतजार साहब 1000 रुपए मरहूमीन की जानिब से दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है पूरे मजमे में जो नबी की मोहब्बत में 2000 देने का ऐलान करे और नबी की सिफारिश की मैं उसके लिए दुआ करूं, नबी के हाथों से जामे कौसर पीने की उसके लिए दुआ करूं।
माशाअल्लाह फुरकान भाई 2500 रुपए दे रहे हैं। नबी की मोहब्बत में अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इन्हें नबी की सिफारिश अता फरमाए, नबी के हाथों से जामे कौसर का पीना नसीब फरमाए। बहुत खूब, बहुत खूब। और कोई है जो नबी की मोहब्बत में दे, वालिदैन की, मरहूमीन की मोहब्बत में, उनके इसाले सवाब के लिए? अब्दुल रहमान मूसापुर से 2000 रुपए नबी की मोहब्बत में दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और कोई? अतीक साहब मरहूमीन की जानिब से 1000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है कोई? 1000, 500, 2000 जितने देना चाहते हो जल्दी दो। बस 2 मिनट और इंतजार करूंगा, जो जो देना चाहता है वो दे दे। फिर अल्लामा इकबाल के 2 शेर मुझे याद पड़ते हैं, मेरी तकरीर का खुलासा भी है और अहम भी है। अल्लामा इकबाल को अल्लाह ने वो सलाहियत दी थी कि वो अशार में नसीहत दिया करते थे, उम्मते मुस्लिमा को सबक दिया करते थे। उनके 2 शेर सुना करके अपनी बात को इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ। 2 मिनट का इंतजार करता हूँ। और कोई देना चाहता है, जितने देना चाहता है, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 जितने देना चाहता है वो दे। अल्लाह उसकी, मरने वालों की मगफिरत फरमाए, हिफाजत फरमाए। कोई नहीं देना चाहता? बहुत दिया तुमने, लेकिन एक वादा करो, एक नियत करो कि मदरसे को जब जब जरूरत पड़ेगी हम पूरा ताउन करेंगे। अच्छा लो, चलो साहब। फरमा रहे हैं कि मदरसे में तामीर का काम चल रहा है, तो कोई ऐसा बंदा है जो कट्टों का ऐलान कर दे? 1, 2, 3 जितने कट्टे वो खुशी से देना चाहता है। मोहम्मद ने अपने वालिद मरहूम की जानिब से 1000 रुपए दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मगफिरत फरमाए। रमजान साहब 1000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और कोई है जो कट्टा दे दे? 1 आध कट्टा तो दे दो यार, जब ऐलान कर ही दिया है, करा दिया है इन्होंने, तो ऐलान कर दो, वादा कर दो। 1-2 कट्टे देने में क्या जाता है? कट्टों का ऐलान करो। चलो 1 कट्टा, 2 कट्टे, 5 कट्टे, 3 कट्टे, जितने देना चाहते हो उतने लिखा दो। यहाँ पैसे देना चाहते हो पैसे लिखा दो, तुम्हारी मर्जी है। कोई पूरी मजलिस में? वो देखो, उठो मत, बस थोड़ी देर और बैठ जाओ। मैं बहुत जल्द अपनी बात को इख्तिताम पजीर करता हूँ, बस 2 मिनट होने वाले हैं। ला बेटा ला, क्या नाम है? मोहम्मद रियाज 1000 रुपए दे रहे हैं। और ये बच्चा भी 1000 रुपए दे रहा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये नौजवान 1000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कट्टों वाला है कोई? मुसफर के इमाम साहब हैं, वो 1 कट्टा दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई। और कोई है मजमे में 1-2 कट्टा देने वाला, जो कट्टा देकर के ये सवाब हासिल करे और इस कार्य खैर में हिस्सा ले? है कोई पूरे मजमे में जो सीमेंट के कट्टे या सीमेंट का कट्टा मदरसे को दे दे? 1-1 कट्टा लिखाओगे यार तो बहुत सारे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 कट्टा देने में। आगे पीछे करके दे देना। 1 कट्टा 1 दिन में लगेगा, 2-3 कट्टे 1 दिन में लगेंगे, सारे थोड़ी 1 दिन में लग जाएंगे। लिखा दो, अल्लाह आसान कर देगा देना। और फिर अल्लाह इतना नवाजेगा जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। पूरे मजमे में है कोई देने वाला? अच्छा तो फिर देते रहना। कट्टा कोई दे सकता है तो ऐलान करा दो, कट्टे दे सकता है तो ऐलान करा दो। अच्छा 1 आदमी और चाहे 1 ही कट्टा दे दो, फिर मैं बात खत्म कर दूंगा। बस 1 कट्टा चाहे दे दो, 1 आदमी और दे दो। है कोई आदमी जो कट्टा देने का ऐलान करे? उमैर की वालिदा 1 कट्टा देने का ऐलान कर रही हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें हर जगह कामयाबी अता फरमाए, दुनिया की परेशानियों से, दिक्कतों से, उलझनों से आपकी हिफाजत फरमाए और बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाए और सारी जिंदगी कुरान वालों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना,
अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, अमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।